वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत स्वर्ण व्यापारी को गोली मारकर लूट करने वाले गैंग का सरगना सहित 5 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ है और घटना में लूटा गया सोना भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 22 दिसंबर को भेलूपुर के कामाख्या में बंबई से घर वापस लौट रहे स्वर्ण व्यापारी दीपक सोनी पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर सोनी को गोली मारा गया था और उनके पास से करीब 131 ग्राम सोने की लूट की गई थी। वहीं आपको बता दें कि प्रकरण के दृष्टिगत मोहित अग्रवाल पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त जोन काशी गौरव बंसवाल और पुलिस उपायुक्त अपराध वाराणसी प्रमोद कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों के निर्देशन के बाद यहां पर टीम गठित करके घटना का सफल अनावरण किया गया। साथ ही बरामदगी हेतु निर्देश भी दिया गया और आपको बता दें कि इसी क्रम में तमाम विवेचना, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल फुटप्रिंट व जमीनी सर्विलांस आदि का इस्तेमाल करते हुए थाना भेलूपुर व थाना रामनगर के द्वारा मुठभेड़ से मुकदमा उपरोक्त की घटना से संबंधित एक अभियुक्त को, जिसका नाम मुकुल शर्मा बताया जा रहा है, उसे घायल किया गया और साथ ही अन्य 4 अभियुक्त गणों को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। ये 22 दिसंबर को एक सनसनीखेज घटना हुई थी। ये कामाख्या है, भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत। इसमें सुबह 3:30 बजे के करीब सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लोगों ने 2 व्यापारियों को गोली मार ली है और उनसे लूट कर ली है जो उनके पास सोना था। इसी में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक व्यापारी हैं जो अक्सर मुंबई से बनारस आया जाया करते हैं ट्रेन से, और इसी में किसी ने बीच में मुखबिरी की थी इनके आने जाने की सूचना को लेकर के, और ये काफ़ी भारी मात्रा में अपने साथ सोना भी लेके चलते थे। और इसी में इनका जो बेटा था वो लगातार एक ही ट्रेन पे से आते थे जिस पे रात को 3 बजे वो स्टेशन पे लेने जाया करता था उनको, और इसी में स्टेशन से ही कुछ लोग पीछा करते हुए इनका कामाख्या पे इनका घिराव करके इनको गोली मारे हैं दोनों बाप बेटे को, और इनके पास जो बैग था वो लूट लिया था। ये जो एक ब्लाइंड लूट की घटना थी, इसके ऊपर पूरी एसओजी बनारस की और भेलूपुर थाने की पुलिस इसमें लगी और अथक प्रयास से इसका सफल अनावरण कल देर रात्रि में हुआ है, जिसमें जो यहाँ पे ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है कमिश्नर बनारस सर के निर्देशन में, उसमें जगह जगह पर चेकिंग की जा रही थी और उसी में पता चला कि एक जो व्यक्ति है वो पुलिस को देख करके देर रात्रि में भागा है रामनगर थाना क्षेत्र की तरफ, जहाँ पे घेराबंदी करी गई तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, और उसके बाद उसी की निशानदेही पर पता चला कि उसने और अपने 4 अन्य साथियों के साथ ये जो भेलूपुर की घटना थी इसको अंजाम दिया था। और इन्होंने बताया कि हमें सूचना थी कि ये लोग लगभग 100 ग्राम के करीब सोना अपने साथ ला रहे होंगे, और इसके साथ ही ये लोग हो सकता है और मात्रा में भी अघोषित सोना ला रहे हों। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि इसके पास सिर्फ 100 ग्राम का ही सोना था और इससे लूट कर रहे थे, ये लोग छीनने के प्रयास कर रहे थे, तो इन्होंने विरोध किया जो बाप बेटे से दोनों, तो इन्होंने उनके गोली मार दी थी और उसके बाद वो लोग सोना लेके फरार हो गए थे। इसी में इनसे जो बरामदगी हुई है वो 8 सोने के हार बरामद हुए हैं। एक हार की कीमत लगभग 2 लाख के करीब है। तकरीबन 16 लाख के करीब इसमें रिकवरी हुई है, जो पूरी रिकवरी है जितना भी इन्होंने लूटा था। और इनसे अभी पूछताछ जारी है कि इनके साथ अन्य कोई साथी तो नहीं थे। जो पहले धाराएं लूट में लिखी गई थी उनको तरमीम करके डकैती और हत्या के प्रयास में कर दिया गया। सर, ये इनका आपराधिक इतिहास है या फिर ये अभी नए हैं? इनमें 5 व्यक्ति टोटल हैं। इनमें कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है, जैसे ही कुछ लोग तमंचे में भी जेल गए हैं और कुछ के ऊपर अन्य मारपीट के मुकदमे भी रहे हैं, और बाकी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है कि अन्य किसी थाना क्षेत्र या अन्य किसी राज्य में तो नहीं है। कितने सालों से ये सक्रिय हैं सर? अभी ये जो अभी तक प्रकाश में आया है कि ये अभी नया गैंग इन्होंने बनाया था, वो हो सकता है ये जब जेल में रहे हों तब इनकी आपस में जान पहचान हुई हो। इस तरह की घटना ये खुलेआम करते हैं तो क्या इनको पुलिस का डर नहीं है, या मतलब जरूरत से ज़्यादा हौसले इनके बुलंद है? इन्होंने बताया कि हम इनकी कई दिनों से मुखबिरी कर रहे थे और इनको ये पता था कि ये यहाँ पे गोपनीय रूप से अपने एक ट्रेन से सोना लेकर के आते हैं ताकि ये लोग किसी को पता ना चल पाए और ऑड टाइम पे आते हैं, तो इन्होंने इसी का मौके का फ़ायदा उठा करके इन पे हमला किया था।